सेक्टर 23 के जो कोने पर एक मंदबुद्धि लड़की अक्सर बैठी रहती है। हमने 2 रोज़ पहले लड़की से बातचीत करने का प्रयास किया कि ये कहाँ की है, बोल सकती है नहीं बोल सकती है, क्योंकि लोग अक्सर उसको दिन भर बैठे देखते हैं। ये भी बाद में हमारे पास कॉल आई अनेकों लोगों की, उन्होंने बताया ये अनेकों जो मंदिर हैं वहाँ उसके सामने भी बृहस्पतिवार को मंगलवार को वार के हिसाब से वहाँ भी बैठती है और इसकी मदर भी आती है। तो अभी फ़िलहाल अब जो हम बात कर रहे हैं, ये जो रेहड़ी चालक आपको दिखाई दे रहा है जो शक्करकंदी लगा रहा है, ये उस लड़की का मामा बताया जा रहा है। इसके मामे से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लड़की कब से क्या दिक्कत है और वो इस तरह दिन भर क्यों बैठी रहती है, घर पर क्यों नहीं रह पाती, या किसी सामाजिक संस्था में कहीं कोई दाखिल करवाता है तो वहाँ पर क्यों ये रहने नहीं देते। क्योंकि लोगों का कहना था, लोगों ने हमें बताया कि इसको श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के जो आश्रम में कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोग लड़की को, युवती को वहाँ बैठा करके गए थे, लेकिन बाद में उनको वापस लिया है उनके परिवार वाले ही। तो हम प्रयास जानकारी का ये करेंगे। ये हमें पता चला है कि उस युवती का ये मामा है, अक्सर लघु सचिवालय के बाहर या आसपास में। एक मिनट, क्या नाम क्या है आपका? क्या नाम है? क्या बताऊं? पूछ रहा हूँ नाम। बात तो बता। अरे वैसे पूछ रहा हूँ क्या नाम है? बात बता दो पहले। बात भी बताएंगे, नाम बताओ। ना, बात बता दो जी, गरीब आदमी है। गरीब आदमी, तो हम ये बताओ, हाँ। ये जो लड़की है इसको जानते हो आप? नहीं, हम नहीं जानते। इसको नहीं जानते आप? नहीं नहीं। इसको हाँ। जानते हो? ये आपकी भांजी है क्या? तो ये दिमाग से मंदबुद्धि है। हाँ, दिमाग मोटा है इसका। मोटा दिमाग। तो ये अक्सर ये सेक्टर 23 के या मंदिरों के बाहर बैठी रहती है दिन भर। मानती कौन बाबू जी, काम करना पड़ेगा बाबू जी, क्या करा गरीब आदमी। तो आप घर पे नहीं रहती है? घर पे तो रहती है, फिर आ जाते हैं रेडी पे जब हाँ। चली जाती है। क्योंकि देखो, हमने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, तो बाद में हमारे पास पुलिस के भी टेलीफोन आए। पुलिस वालों ने भी कहा भले आप उनके परिवार वालों से बात करो, या तो किसी सामाजिक संस्था में, आश्रम में छुड़वा दो। ना करना रख जी, कौन मानती कौन, चले जाओ ना घर पे रेडी पे। बालक तो मन नहीं पालने पड़ेगा बाबू जी, क्या करें? बालक तो आपको भी पालक। ये आपकी बहन की लड़की है? हाँ, बहन की लड़की है। बहन कहाँ रहती है आपकी? बहन घर पे ही है। बहन भी घर पे रहती है? हाँ। तो उसकी ये माँ की मानती नहीं नहीं, आपकी? या नहीं। मानती नहीं। तो जो ही आप बाहर आ जाते हो, हाँ, तो फिर ही चली जाती ये है। वापस घर चली जाती इवन वो सारा दिन थोड़ी इसको है। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना था भले इसकी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में छोड़ आए थे कुछ लोग संस्था वाले, और भले इसकी माँ वापस ले आई बाद में आश्रम में। अगर इसको देखो सुविधा मिलेगी, कम से कम आराम से रह सकती है। और ये तो दिन भर अगर वैसे चौक चौराहों पर बैठेगी तो कोई बड़ी घटना हो जाएगी, कल को फिर पूरे शहर की बदनामी होती है। कोई ना जी, रखना नहीं, देखो आपकी हम कोई गलती नहीं बता रहे, आपका कोई दोष नहीं है इसमें। हम तो आपकी सहायता करने के लिए बात कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कोई ना, कल हम ये चाह रहे हैं कि भाई देखो, कम से कम ठीक है। आपके घर पे नहीं रुक पा रही तो किसी आश्रम में छुड़वा दे, ताकि कोई घटना ना हो। हम ये चाह रहे हैं कोई घटना ना हो। हाथ मत जोड़ो, हाथ जोड़ने की कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है इसमें। गरीब आदमी बाबू जी, अपने रोजी रोटी तो कमा खावा। देखो, गरीब की हम बात उठाते हैं, ऐसी बात नहीं, हम गरीब की बात उठा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कम से कम मान लो हमारी बात उठाने से आपका कोई समस्या का हल हो जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। क्योंकि इस तरह चौक चौराहों पर बैठी रहती है ना, और वहाँ है सामाजिक तत्व उसको घेरे रखते हैं, चारों तरफ घेरे रखते हैं, जो भी युवा टाइप के लड़के होते हैं। कोई घटना हो जाएगी कल को पूरा शहर बदनाम हो जाएगा। फिर हम तो ये चाह रहे हैं भला हो जाए लड़की का भी। पढ़ाई तो उसने नहीं की होगी कभी? ना, पढ़ाई तो कोई, शादी करी थी। शादी भी की थी लड़की की? 80 में। तो मंदबुद्धि लड़की की शादी कैसे होगी थी? वो लड़का फिर छोड़ के चला गया इसको। लड़का किस टाइप का था? वो विकलांग था या किस? सही था। सही था। हाँ जी, फिर वो पता नहीं कर रहा लड़के। मतलब शादी के बाद में यहीं छोड़ गए वो? हाँ जी, उसको बेरा ने क्या करवा दिया, बोल ली को नहीं कहीं मैंने। अब ये बोल सकती है?
थोड़ी थोड़ी बोल रहा कुछ आपकी बातें तो समझती होगी। हाँ खाना पीना माँ हाँ, बाप हाँ। सारी बातें बोलती है। तो बोल रहा कृष्णा कॉलोनी ना, इसमें इंदिरा कॉलोनी में रहते हो तुम। तो ये जब शादी कब की थी इस लड़की की? हो गए 3-4 साल। 3-4 साल पहले। तो ये मंदबुद्धि की तुमने शादी नहीं करनी थी, कम से कम ये दिमाग से अगर सही नहीं थी। नहीं जब तो ठीक थी यार। जब ठीक थी, हाँ पता नहीं उसको क्या करवा दिया। यानी शादी के बाद में ये दिमाग खराब हो गया इसका। तो ये जो ससुरवाल वाले उन्होंने कुछ करवा दिया इसके ऊपर। पता नहीं मैं क्या हुआ इधर। नहीं तो उस शादी के बाद में ही तो गड़बड़ हुआ कुछ है। वो तो हुआ है, क्या पता मैं क्या बोलूँगा मुझे, मैं क्या बता उसको। यानी वो उसका जो घरवाला था वो यहीं छोड़ गया इसको। हाँ छोड़ के चला गया वो। तो अब तो देखो इसका इलाज कराओ, या इलाज नहीं तो करवाना पड़ेगा। या संस्था में कहीं भी छोड़ दो। आप गरीब आदमी हो, सामाजिक संस्थाएं हमारे पास मैसेज आए हैं, वो कह रहे हैं भाई हम इसका इलाज भी करवा देंगे, हम इसको आश्रम में भी रखवा सकते हैं। लेकिन इस तरह चौक चौराहों में वो दिन भर इसलिए बैठती है, शायद लालच होगा कि भाई 150 रुपये दिन में मिल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। मैं तो अपनी मेहनत करके, आप मामा हो उसके लड़की के। मेहनत करके कमाऊंगा, जापान तो कौन नहीं, सी देगा। आपकी तो हम देखते हैं, आपकी तो जलजीरा भी लगाते हो और आपकी तो मेहनत है, आप में कोई दिक्कत नहीं है। आप निश्चिंत रहो, आप निश्चिंत रहो। मैं तो कुछ नहीं कर सकते, गरीब आदमी आप। इसका एक काम कम से कम कराओ, हमारा ये हाथ जोड़ के विनती है। या तो देखो इसका इलाज करवाओ। इलाज करवाओ। अगर आपका इलाज का पैसा नहीं है तो अनेकों संस्थाएं हैं जो पैसा लगाने को तैयार है। या फिर ये जो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आश्रम है इस पर बाउड़ी गेट के पास में, शायद सुना होगा आपने, देखा भी होगा, वहाँ रखने को तैयार हैं वो। मैं इलाज करवाऊंगा। कुछ तो कराओ, देखो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। इलाज करवाऊंगा। ये मंदबुद्धि लड़की जो अक्सर सेक्टर 23 हुडा पार्क के साथ लगता हनुमान मंदिर है, उसके बाहर भी मंगलवार को दिखाई देती है। जब हमने दो दिन पहले इस युवती की खबर दिखाई लोगों को, तो हमारे पास अनेकों कमेंट्स आए हैं और यहाँ तक कि जिला पुलिस की तरफ से हमारे पास टेलीफोन आया। जिला पुलिस की तरफ से बताया गया कि कम से कम इनके परिवार वालों से आप मिलो, मुलाकात करो, क्या बात है, क्या दिक्कत है। और यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, असामाजिक तत्व उसको घेरे रखते हैं, तो कल को फिर पूरे शहर की बदनामी होती है। हमारी भी यही प्रयास है हमारा भी कि कम से कम या तो इसका दिमागी रूप से इलाज करवाया जाए या संस्था में छोड़ा जाए। इस युवती के जो मामा ने बताया, युवती की माता यानी इसकी बहन, वो भी घर पे इन्हीं के पास रहती है। 2 या 3 साल पहले हाँसी में इसकी शादी कर दी गई थी इस युवती की, जिसको मंदबुद्धि बोलते हैं, और वो 2-3 साल के बाद में इसको वापस यहीं छोड़ गए। इसके मामा का कहना है पहले इसका दिमाग सही था, शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या करवा दिया या दिमाग कैसे अपसेट हो गया। अब ये यहाँ छोड़ के चले गए। अब उनका कोई अता पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँसी वाले, ये भी गलत है, अच्छी बात तो नहीं है, मानवता के हिसाब से भी इसको सही नहीं कह सकते। यदि उन्होंने शादी की थी तो कम से कम उसका इलाज करवाते। शादी के दौरान तो ऐसा नहीं बता रहे ये दिमाग उसका था, और बाद में उसका दिमाग पलट गया या अपसेट हो गया तो उनको इलाज करवाना चाहिए था। इलाज के बजाय वो वापस इन्हीं के घर छोड़ गए। ये मामा है जो इस लड़की का बेचारा, ये हम इसको अक्सर देखते हैं, ये गर्मी में जलजीरा का या कोई जूस का, अभी सर्दी में ये रेडी लगाता है, ये शकरकंदी वगैरह की, मेहनत करके पेट पाल रहा है, ये कोई दो राय नहीं है। और इस पर हम कोई आरोप भी नहीं लगा रही है। वास्तविकता में गरीब आदमी है, गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता, कमा के खाता है, पेट भर के खाता है। लेकिन हमारी गुजारिश यही है, कम से कम ये गरीब परिवार है, सामाजिक संस्थाओं से भी अनुरोध है कि उस युवती का इलाज करवाया जाए। ये सक्षम नहीं है, कह तो रहे हैं हम इलाज करवा लेंगे, लेकिन सक्षम नहीं है। हमें जो पता चला है, ये इंदिरा कॉलोनी में ही, भिवानी की इंदिरा कॉलोनी में ही रहते हैं ये। सामाजिक संस्थाएं कृपया मानवता का परिचय दें और उसका इलाज करवाएं। इलाज नहीं हो पाता है, यदि डॉक्टर ये कहते हैं ये संभव नहीं है, तो उसको ये सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें कहीं न कहीं दाखिल करवाया जाए। पहले भी कुछ लोगों ने मानवता दिखाते हुए उसको दाखिल करवाया था श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के आश्रम में, सेवा आश्रम में। लेकिन उन लोगों ने हमारे को बताया
कॉल करके बताया कि भाई साहब हमने दाखिल तो करवा दिया था उनको, लेकिन बाद में युवती की माँ हमारे सिर पे चढ़ गई, आके हमारी लड़की को किडनैप कर लिया, पता नहीं कहाँ ले गए, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हुए और उल्टा सीधा कहने लगी। हमने फिर बताया आप आधार कार्ड ले जाओ और वहाँ दाखिल है, वहाँ से आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वापस फिर ले आई। शायद उसकी माँ को ये लालच है कि दिन भर चौक चौराहे पर या मंदिर के पास आसपास बाहर बैठी रहेगी तो दिन में 100-50 रुपये घर पर ले आएगी। लेकिन ये बात 100-50 की नहीं है, ये बात कहीं बड़े दिक्कत ना हो जाए, शहर की बदनामी ना हो जाए, क्योंकि शहर पर वहाँ जो अक्सर बैठी रहती है ये, वहाँ कुछ लोगों ने हमारे को बताया, मैसेज करके बताया कि इसको असामाजिक तत्व घेरे रहते हैं, कल को कोई बड़ी बदनामी हो सकती है। यही हमारा बताना कहना था। और खोजबीन हमने इसलिए की, अक्सर ये लड़की ये बाहर से है या कैसे है, और ये जो ही ये इसके मामा ये बाहर आ जाते हैं, हो सकता है लड़की की माँ है वो उसको बेचती हो, वो खुद भी भाग आती है, इनका ये कहना है। ये इसकी खोजबीन करने का हमारा मकसद यही था, इस परिवार का इलाज करवाया जाए या फिर किसी आश्रम में दाखिल करवाया जाए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।